अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो लग्जमबर्ग में बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, तो लग्जमबर्ग कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर करता है। लाइक कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल शेयर करने लगा हूँ। और हर अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉपर लिंक भी ऐड होगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, तो ही आपको ये तमाम तर चीज़ें इसके बारे में समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लग्जमबर्ग की तरफ से जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं वो तमाम इंग्लिश स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट वेदर वो बैचलर में करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं, पीएचडी में करना चाहता है, उनको तमाम तर कोर्सेज जो है ना इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना उन जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, लाइक वो जो एमएस एमफिल ऑलरेडी कर चुका है, पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी के स्टूडेंट को एज ए स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं बल्कि एज ए एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जाता है। उनको लाइक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है पर मंथ। और उसके साथ-साथ जो है ना, जो भी स्टूडेंट यूरोप में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये कंट्री बेस्ट है, ठीक है? अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेटेड है? अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहो, सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लक्ज़मबर्ग, लक्ज़मबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, लक्ज़मबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी LIST, उसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिसर्च। उसके बाद अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, आप इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में पढ़ना चाहें, फ्रेंच में पढ़ना चाहें, जर्मन में पढ़ना चाहें, तो तमाम तर लेवल के यहाँ पे या लाइक लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए टॉप है, ठीक है, जो कि अवेलेबल है। इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आप डॉक्टरल फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहें, आप कोलैबोरेशन के लिए अप्लाई करना चाहें, पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहें, आप इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना चाहें, अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अगर आप पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो स्टूडेंट बैचलर करना चाहते हैं तो लग्जमबर्ग में जो बैचलर के कोर्सेज हैं जो कि ऑलमोस्ट 17, ठीक है, 17 कोर्सेज हैं जो कि आपको बैचलर के कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जिसमें साइंस, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ये तमाम तर जो फील्ड्स हैं इनमें से किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बैचलर का ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक, वेदर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, फ्रेंच में पढ़ना चाहें या बाइलिंगुअल में अप्लाई करना चाहें, आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो है ना 12 स्टैंडर्ड का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि इक्विवेलेंट टू यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके अलावा आइल्स और टोफल या प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर्स होना चाहिए और उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद जो मास्टर के कोर्सेज हैं, अगर मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर में लाइक यहाँ पे 46 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, किसमें, लग्जमबर्ग में। और कौन सा, मास्टर इन डाटा साइंस हो गया, मास्टर इंजीनियरिंग साइंस हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, यूरोपियन एंड इंटरनेशनल लॉ, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन एंड सोशल साइंसेस। ये जो है ना मास्टर आपको 2 साल के लिए कराई जाती है, ठीक है। इसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए, आपके पास बैचलर होनी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, सीवी होना चाहिए और उसके साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। ये ऑप्शनल होता है लग्जमबर्ग के लिए, लेकिन अगर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्ले करता है, पीएचडी का जो स्टूडेंट होता है वो उसको एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है, जो कि उनको मंथली सैलरी भी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाती है और सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और ये पीएचडी जो है ना 3 से 4 साल के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है। अब डॉक्टर स्कूल लाइक कौन कौन से है, साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है पढ़ा, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये तमाम तर फील्ड इसमें इंक्लूड है। लॉ डिपार्टमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उसके साथ साथ आर्ट्स या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के तमाम तर कोर्सेज जो है ना इसके लिए एलिजिबल है फॉर पीएचडी। आप एज ए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लग्जमबर्ग को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास ऑलरेडी एमएस एमफिल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च प्रपोजल आपके पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जो है ना एक सुपरवाइजर के लिए आपके पास सुपरवाइजर चाहिए होगा, ठीक है। सुपरवाइजर आप खुद मैनेज करेंगे, लाइक जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर आप अप्लाई करना चाहते हैं उनकी फैकल्टी विजिट करें, जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच कर रहा है उसको टारगेट करें, उसका डाटा वहां से निकालें और उनको जो है ना फॉर सुपरविजन आप रिक्वेस्ट करें, ठीक है। आप
सुपरविजन के लिए रिक्वेस्ट करते वक्त आप सिर्फ अपनी सीवी अटैच कर सकते हैं। अगर प्रपोजल नहीं बना हो तो नो इशू। मैंडेटरी नहीं होता कि आप वन टाइम हर प्रोफेसर के लिए सेपरेट सेपरेट प्रपोजल बनाते रहें। तो पहले जो है ना आप सीवी अटैच करें, जब कोई प्रोफेसर आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है उसके बाद आप उसका प्रपोजल बना के शेयर करें, ठीक है। अब यहाँ पे फंडिंग जो है ना आपको जो दी जाती है ना पीएचडी के लिए 2500 से 3000 पर मंथ आपको एज ए सैलरी दी जाती है पर मंथ की बेस पे, ठीक है। अब भी यहाँ पे फंडिंग पोजीशन कहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने 4 लिंक्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। जहाँ पे लग्जमबर्ग की तमाम तर पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज जो है एडवर्टाइज की जाती हैं। इनमें से किसी भी लिंक को आप विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर आप पीएचडी या पोस्ट डॉक्टर रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एफएनआर एएफआर ग्रांट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग की डॉक्टर की उसकी सेल्फ फंडिंग भी है बड़ी, जो कि फुली फंडेड होते हैं पीएचडी पोजीशन के लिए। उसके अलावा इरास्मस मंडस प्लस मोबिलिटी स्कॉलरशिप है बड़ा, जो एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंडस्ट्री और प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग भी होती है बड़ी, ठीक है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहे, लाइक एलआईएसटी एलआईएच एंड एसएनटी, जो कि अबव मैंने यूनिवर्सिटीज के नेम बताए थे, तो उन यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। आप सिलेक्ट करके उसमें भी अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको 15 घंटे पर वीक जॉब भी अलाउ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो तो ऑलरेडी ही ऑटोमेटिकली फुल टाइम एम्प्लॉय कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और जिसकी जॉब्स लाइक जिसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उनके लिए जो है ना आप 12 मंथ जॉब सीकिंग वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर ए 12 मंथ जॉब सीकिंग वीजा, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुएट कैन लेटर मूव टू अदर यूरोपियन कंट्रीज अंडर द यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम। जब आपका ब्लू कार्ड स्कीम लग्जमबर्ग में बन जाता है तो यूरोपियन कंट्री से किसी भी कंट्री में अगर आप मूव करना चाहें, आप मूव कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अब ये ओवरऑल इसमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसका मेथड क्या होगा, अब मेथड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेथड ये है कि यहाँ पे लिंक मैंने सेपरेट ऐड कर दिया, जहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक आप कोर्स सिलेक्ट करें, वेदर वो बैचलर का है, मास्टर का है या पीएचडी का है। आप उसी वेबसाइट पर जाके वो सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। फिर उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए या कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन आप ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद उसी सिलेक्टेड जो लग्जमबर्ग का एडमिशन पोर्टल है वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ती है। जब आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट वीज़ा प्रोसीजर, फिर आपको वीज़ा प्रोसीजर फाइनलाइज करना पड़ता है और सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले पहले आपको वहाँ पे पहुँचना होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पोजीशंस हैं जो कि लग्जमबर्ग में तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किए जाते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग को कंसीडर किया जाते हैं करना चाहते हैं फॉर बैचलर मास्टर पीएचडी इंक्लूडिंग पोस्ट डॉक, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे यह है कि मैंने आपको हर अपॉर्चुनिटी का लिंक भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक एक अपॉर्चुनिटी की वीडियो बनाता तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब सारी ही अपॉर्चुनिटीज जो लग्जमबर्ग की आपके लिए ऑफर्ड है बैचलर मास्टर पीएचडी की, मैं सारी ही एक ही वीडियो में ऐड कर दी हैं। अगर इसकी प्रॉपर डिटेल्स देखना चाहेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल लिंक जो है ना वेबसाइट्स का ओपन हो जाएगा। सारे के लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ये लिंक्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये क्लिकेबल लिंक्स है, लाइक ऐसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली उसी वेबसाइट का जो लिंक होगा, ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि ये देखें जी, मैंने सिंपली क्लिक किया तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप क्या करें, बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम फाइंड करें, डॉक्टर स्कोर फाइंड करें, तो जिस भी कोर्सेज के आप अप्लाई करना चाहें उस सेक्शन पे जाएंगे, फर्दर डिटेल आपके पास ओपन होती जाएगी। फिर आपने बस इसी के पोर्टल पे आकर अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है।